हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 में हमारे इंग्लिश बुक का पहला लेसन पढ़ने चल रहे हैं। लेसन का नाम क्या है? थैंक यू गॉड। तो बच्चों, ये एक पोयम है जिसमें बच्चे भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमें दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को और इसकी लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे और इसके भाव को भी हम लोग समझेंगे। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। फॉर मतलब के लिए, ऑल मतलब सभी, थिंग्स मतलब वस्तुएं, अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ। हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं उन सभी चीज़ों के लिए। बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। फॉर ऑल द क्रीचर्स, चाहे जो भी जीव हैं हमारे आसपास। ऑन द अर्थ, इस धरती पर। शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। तो मतलब इन दो लाइनों का अर्थ क्या है? हमारे आसपास स्थित सभी वस्तुओं के लिए, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। हमारे आसपास स्थित सभी जीवों के लिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। फॉर द लवली ब्लू स्काई, खूबसूरत से नीले आकाश के लिए। द सन, द मून एंड ऑल, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए और सभी सारी चीज़ों के लिए। Almighty God, we thank you and to you we call। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एंड यू वी कॉल, और आपको ही पुकारते हैं। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का, इस पूरे स्टैंजा का मतलब क्या हो गया? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बड़ी हों या छोटी, सारे जानवर जो भी छोटे हों या बड़े, हमारे चारों तरफ जो स्थित आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, सभी चीज़ों के लिए हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको ही पुकारते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। ईच वन ऑफ मतलब हम में से प्रत्येक को। इन योर नेम एज वी प्रे, जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, आप हमें प्रेम दीजिए। काइंडनेस, दयालुता दीजिए। एंड करेज, और साहस दीजिए। डे बाई डे, दिन ब दिन। मतलब हम जब आपके नाम से आपकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए प्रत्येक को, हमें प्रेम दीजिए, दयालुता दीजिए और साहस दीजिए दिन प्रतिदिन। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम शांति के साथ और आपसी तालमेल के साथ रहें। वेयर वी स्टे, जहाँ भी रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें, गिव मतलब देना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, सर्व यू मतलब आपकी सेवा करने की। मतलब हमें ताकत दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। कम वॉट में, चाहे जो कुछ भी परिस्थितियाँ आएँ। बी विद अस गॉड, हमारे साथ रहिए हे ईश्वर। इन वॉट वी से एंड डू, हम जो कुछ भी कहें और करें, मतलब हम चाहे जो भी करें या कहें उसमें आप हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, कृपया हमारी इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को स्वीकार करिए। ओ गॉड, हे ईश्वर, वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने सर झुकाकर नमन करते हैं। तो बो डाउन मतलब होता है सामने झुकना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस पोएम का अर्थ समझ चुके हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, देख लीजिए। क्रीचर मतलब होता है पशु पक्षी, जितने भी प्राणी होते हैं। अलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। पीस, पीस मतलब होता है शांति। हार्मोनी मतलब होता है सामंजस्य। स्ट्रेंथ मतलब होता है बल। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। और बो डाउन मतलब होता है झुकना। ठीक है, झुकते हैं आपके सामने। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये पहले ही एक्सरसाइज थी और पहली पोएम थी, इसे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। ऐसे ही पूरे जितने चारे चैप्टर्स हैं सबके एक्सरसाइज, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को आसानी से वीडियो मिल सके। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।